अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसन का रिव्यू करने जा रहा हूं इसका नेम है जेंटल सिरप और जेंटल टैबलेट्स। ये आपको टैबलेट फार्म और लिक्विड फार्म के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तियाब मिलती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। यह बच्चों और बड़ों में पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज मैं आपको इसके फ़वाइद बताऊँगा, इसके नुकसान बताऊँगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है वो बताऊँगा, क्योंकि हमें इसका सही तरीका इस्तेमाल का नहीं पता और हम इसे गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको इसका सही तरीका इस्तेमाल बताऊँगा और किन किन सिम्टम्स में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ब्रांड नेम है जेंटल, इसका साल्ट है अल्बेंडाजोल जो कि एंटी प्रोटोजोल और एंटी पैरासिट इफेक्ट रखने वाली दवा है। जीएसके फार्मा इसको बना रही है। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी सब अद्वियात आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ मार्केट में दस्तियाब मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो 2 टैबलेट्स का पैक आपको 35 रुपये में, जबकि जो सिरप है ये आपको 37 रुपये में। इसकी जो 1 डोज है वो आपको मार्केट में आम दस्तियाब मिलती है। जेंटल लिक्विड फॉर्म के अंदर मींस इसका जो सिरप है वो बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है और जो जेंटल टैबलेट्स हैं ये 2 टैबलेट्स एक साथ इकट्ठी बड़ों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अंदर जो दवा शामिल है वो है अल्बेंडाजोल जो कि एंटी प्रोटोजोल और एंटी पैरासिटिक इफेक्ट रखने वाली दवा है। पेट के अंदर जो कीड़े या वर्म्स होते हैं इन्हें पैरासाइट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो इसका पैरासाइटिक इफेक्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे और ये कीड़ों के खिलाफ बहुत ही मुस्बत असर रखती है। अब किस तरह के कीड़ों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले है पिन वर्म्स, जिसे हम आम जुबान में चुमुने भी कहते हैं। ये अक्सर बच्चों में पाए जाते हैं। इसमें होता बेसिकली ये है कि छोटे बच्चों में ये उनके जो पखाने वाली जगह है उसमें खारिश शुरू हो जाती है, तो वो रात को सोते हुए उठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं या फिर उल्टा होकर लेट जाते हैं, या उसके अलावा उनको एक तकलीफ़ सी महसूस होती है और वो सोते हुए डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये सब अलामात हैं पिन वर्म्स की। इसके अलावा दूसरी तरह के कीड़ों में बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है, उनमें भूख की कमी हो सकती है या फिर उनमें खून की कमी हो सकती है, उनको अनीमिया की शिकायत हो सकती है। इन सब सिम्टम्स में आप इसे अपने बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे हुक वर्म में, टेप वर्म में, राउंड वर्म में और थ्रेड वर्म में भी अपने बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। मींस ये पेट के जितने भी किस्म के कीड़े हैं उन सब में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब अगर हम बात करें इसके नुकसानात की तो ऐसा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं मिलते, लेकिन ओवरडोज करने की वजह से आपका सर भारी हो सकता है, मैदे में दर्द हो सकती है, उल्टी या मतली की शिकायत हो सकती है, लेकिन ये सब के सब रेयर चांसेस हैं, वो भी ओवरडोज की वजह से। अब अगर हम बात करें इसके तरीका इस्तेमाल की तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जेंटल सिरप बच्चों में और जेंटल टैबलेट्स बड़ों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। जेंटल सिरप के अंदर एक ही डोज होती है। मींस ये आप 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनको आप 1 चम्मच देते हैं और 14 दिन के बाद इसको दोबारा रिपीट करवाते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ये नहीं दे सकते। 2 साल से ऊपर के बच्चों को आप सिरप या फिर 2 टैबलेट्स इकट्ठी भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े हैं उनको 2 टैबलेट्स इकट्ठी एक दफ़ा दी जाती हैं और 14 दिन के बाद मींस 2 हफ्तों के बाद ये साइकिल दोबारा रिपीट करवाया जाता है। 2 हफ्तों के बाद इसे इसलिए रिपीट करवाया जाता है कि अल्बेंडाजोल हमारे जिस्म के अंदर इस तरह वर्क करती है कि ये हमारे पेट के अंदर जो कीड़े या वर्म्स होते हैं ये उन्हें ग्लूकोज या शुगर अब्जॉर्ब करने नहीं देती, तो वो कमज़ोर होकर मर जाते हैं। लेकिन जो अंडे होते हैं उन पर इसका असर नहीं होता और कुछ दिन के बाद उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और पेट के अंदर दोबारा कीड़े या वर्म्स बन जाते हैं। तो 14 दिन के बाद इसे दोबारा रिपीट करने से पेट साफ़ हो जाता है और कीड़े या वर्म्स मर जाते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखें, उनके हाथों की सफाई का ख्याल रखें, उन्हें मिट्टी वगैरह ना खाने दें, गंदी चीज़ें मुँह में ना डालने दें ताकि वो दोबारा इन मसाइल का शिकार ना हो। इस तरह हमारा रिव्यू मुकम्मल हुआ। अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।